आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था 31 अगस्त 1874 को और उनका देहावसान हुआ था 9 अगस्त 1949 को। इन्होंने एक प्रयोग किया जो कि इनका प्रयोग बिल्ली के लिए मुख्य प्रयोग है। बिल्ली के लिए इन्होंने मुख्य प्रयोग 1913 में किया, आप देख सकते हैं 1913 में, और साथ ही साथ चूहा और मुर्गी पर भी इन्होंने प्रयोग किया। लेकिन बिल्ली के ऊपर प्रयोग करने के लिए ही यह थॉर्नडाइक जी जाने जाते हैं। इन्होंने सीखने के दो मुख्य नियम दिए। पहला नियम दिया प्राइमरी नियम, जिसे हम बोलते हैं मुख्य नियम, और दूसरा नियम दिया गौण नियम, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी नियम या सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी नियम में इन्होंने 3 नियम बताया। चलिए देखा जाए कि प्राइमरी नियम या प्राथमिक नियम 3 कौन कौन से नियम हैं। इनको हम समझने के लिए बता सकते हैं कि प्राथमिक नियम केवल आपका ERE से आप इसे तैयार कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। E से होगा एक्सरसाइज, R से होगा आपका रेडीनेस और E से होगा आपका इफेक्ट। ERE अभ्यास, एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, रेडीनेस तत्परता या तैयारी का नियम, और ई से इफेक्ट प्रभाव या प्रयास का नियम। इसके कुछ और नाम हैं, चलिए समझ लिया जाए। अभ्यास के जो नियम हैं इसके 2 हैं, उपयोग एंड अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज। तत्परता या तैयारी के नियम को हम कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहते हैं, और प्रभाव या प्रयास का जो नियम है इसे पुरस्कार तथा दंड अथवा सुख या दुख का नियम हम कहते हैं। पहले इस तीनों पे हम चर्चा कर लें, फिर हम आगे के 5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे ध्यान से। देखिए अभ्यास की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इन्होंने किया क्या कि एक बिल्ली को पिंजड़े में रख दिया। अब बिल्ली को पिंजड़े में रखने के बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया कि उसके जो पिंजड़े का दरवाजा था उससे एक स्विच की व्यवस्था कर दी। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं फिगर में। एक स्विच की व्यवस्था कर दी और पिंजड़े के सामने उन्होंने एक कांच के बाउल में, कांच के कटोरे में एक मछली को रखा। तो बिल्ली ने जब मछली को देखा, जब बिल्ली ने स्टिमुलस उद्दीपक को देखा तो उसके अंदर भूख बढ़ा, लालच बढ़ा, लार उसका निकलने लगा, अनुक्रिया हुआ, बिल्ली के द्वारा अनुक्रिया हुआ, क्रिया हुआ। उसने उस पिंजड़े को खोलने के बहुत सारे प्रयास किए। जब उसको बहुत सारा प्रयास किया तो एक समय उसके पंजे से स्विच ऑन हुआ और पिंजड़ा खुला और बिल्ली ने मछली को खाया। दोबारा थॉर्नडाइक ने जब इसका प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि इस बार वो जितना प्रयास की थी उससे कम प्रयास में ही उसने स्विच को ऑन कर दिया। फिर दोबारा प्रयोग किया तो इससे यह हो गया कि बार बार प्रयास करने से वह बहुत ही शीघ्रता से बिल्ली अपने पिंजड़े को खोल ले रही है। और इस पे एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। सबको पता है कि करत करत अभ्यास को बार बार करने से जो जड़मति है, जो मूर्ख है, वो भी सुजान हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी यावत जाते, रस्सी के आने जाने से, जिस प्रकार से आप देखेंगे कूपों पे जाएंगे, देखेंगे कुओं पे, तो वहां पे जो पत्थर होता है उस पर भी निशान रस्सी से बन जाता है। तो अभ्यास की बात मैं इसमें किया, बिल्ली के द्वारा जो प्रयास किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ अभ्यास उसने बार बार किया, बिल्ली ने यहाँ अभ्यास बार बार किया, तो यह अभ्यास का नियम। तत्परता पे मैं बात करूं, तत्परता या तैयारी का नियम क्या है। जैसे आप समझने के लिए किसी चीज को तैयार हैं तब तो आप समझ जाएंगे, आप तत्पर रहेंगे तो आप जल्दी सीख लेंगे। आप तैयार नहीं हैं, तत्पर नहीं हैं तो नहीं सीख पाएंगे। इसका एक उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे किसी घोड़े को हम किसी नदी के किनारे ले जाएं और पानी पिलाएं, यदि उसे प्यास लगा रहेगा तभी वो पानी को पिएगा। अदरवाइज यदि हम अपने हाथ से उसको पानी जबरदस्ती पिलाने का प्रयास करेंगे तो हमारे हाथ को चबा डालेगा। मतलब उसे जब प्यास लगा रहेगा तभी वो पानी को पिएगा। ये तत्परता के नियम से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जब कक्षा में कोई बच्चा
कक्षा में कोई लड़का या पूरा क्लास यदि पढ़ने के लिए तत्पर है, तैयार करके तैयारी किया हुआ है, तो उसका अधिगम ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज उसको सीखने में दिक्कत होगा। तो ये तत्पर क्या हुआ? अब प्रभाव या प्रयास का नियम। देखिए, प्रभाव या प्रयास का नियम जो है उसे हम पुरस्कार तथा दंड या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे बिल्ली ने उस पिंजड़े को खोला, उसे मछली मिला तो उसे पुरस्कार की तरह लगा, तो वह बार बार पिंजड़े को खोलने का प्रयास करेगी। और यदि उसे मछली न मिलता तो उसे दंड के रूप में मिलता, उसे दुख मिलता, तो बार बार फिर वो प्रयास न करती खोलने का। इसलिए इसका जो मुख्य नियम है, ली थॉर्नडाइक जी का जो मुख्य नियम है वो 3 नियम है: अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या प्रयास। अब हम दोस्तों बात करेंगे गौण नियम के बारे में। सेकेंडरी लॉ क्या है? सेकेंडरी लॉ में ये है, इसके 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु हैं। कुछ विद्वान 4 बताते हैं, कुछ विद्वान 8 बताते हैं, लेकिन मैं जहां तक से समझ पा रहा हूं कि 5 इसमें बिंदु हैं। अब पांचों बेहद ही आसान है। देखिए, चलिए समझा जाए। बहु अनुक्रिया का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, इससे उसने सीखा। बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, इससे उसने सीखा और कम अटेम्प्ट में ही उसने खोलना सीख लिया। मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति उसका सही है या नहीं सही है, इसका मैं एग्जाम्पल तत्परता से भी समझ सकता हूं। मानसिक स्थिति और तत्परता लगभग एक ही है। मानसिक स्थिति, जैसे कोई बच्चा आपके क्लास में बैठा हुआ है और उसका ध्यान उसके घर पे है, तो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर या किसी स्थान पे बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो लड़का अधिगम नहीं कर सकेगा, बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। ये आपका मानसिक स्थिति का नियम है। और मैं बताऊं आंशिक क्रिया का नियम के बारे में। आंशिक क्रिया का नियम जो है, जिसे हम पार्शियल एनालॉजी या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम भी कहते हैं, इसमें क्या होगा आंशिक क्रिया के नियम में, जैसे कोई प्रयास बच्चा कर रहा है, कोई सवाल लगाने का प्रयास कर रहा है, तो अपने अंतर्दृष्टि की आंशिक क्रिया से भी सवाल को हल कर सकता है। अंतर्दृष्टि की आंशिक क्रिया में बोल रहा हूं, मतलब उसके पास जो नॉलेज है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें। जैसे आपने 4-5 बहनों को चटनी पीसते देखा है और कभी पीसा नहीं है। आप अपने घर पे जब चटनी पीसोगे, टमाटर का, धनिया का, मिर्चा का, तो वहां पे आप अपना अंतर्दृष्टि जो है वो आंशिक रूप से उसमें लगाओगे तो चटनी बन जाएगा। वही है आपका आंशिक क्रिया का नियम। समानता के नियम की मैं बात करूं, समानता का नियम जिसे हम बोलते हैं एनालॉजी या सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, ये भी बेहद आसान है। इसमें समानता का नियम क्या हम कहेंगे, जैसे आपको कोई गणित का सवाल मैं दे दूं लगाने के लिए और आपको नहीं आ रहा है, आपने उस एक्सरसाइज के उदाहरण को देखा, उदाहरण से मिला करके आपने उस सवाल को लगा दिया, वही आपका हो जाएगा समानता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, माने देख करके कर लेना। और आपका लास्ट गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसे हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलते हैं। ये बेहद आसान है, लेकिन भाषा थोड़ा सा इसमें ये कह रहे हैं कि साहचर्य वर्ड से लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं है, बिल्ली पहले मछली को देख करके उसके मुंह में लार आ जाता था, तो अब कुछ समय बाद इस तरह से उसका कंडीशन बन गया कि अब वो बर्तन रखने पर ही उसके मुंह में लार आ रहा है। इसका मतलब कि उसने अपने साहचर्य में परिवर्तन कर दिया, उसने अपने साहचर्य में परिवर्तन किया। पहले बिल्ली मछली को देख करके उसके मुंह में लार आता था, लेकिन अब मछली न रहने पे बर्तन रखते ही बिल्ली के मुंह में लार आने लगा बर्तन को देख करके। तो इसे हम बोलते हैं साहचर्य शिफ्टिंग। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, वीडियो जरा लंबा हो जा रहा है। उद्दीपक अनुक्रिया क्या है? जैसे उद्दीपक अनुक्रिया, इसे एसआर बॉन्ड भी बोलते हैं। एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये भी पूछ लेता है प्रश्न में। तो एसआर बॉन्ड से आप घबराइए में, एस फॉर स्टिमुलस एंड आर फॉर रिस्पॉन्स। आर फॉर रिस्पॉन्स, उद्दीपक मछली है और रिस्पॉन्स अनुक्रिया बिल्ली द्वारा जो क्रिया है, जिसे आप मान चलिए कि उसके मुंह में लार आ जाना, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। इस तरह से हम थॉर्नडाइक को समझ सकते हैं। धन्यवाद।